नहीं कर सकते। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु, लगातार इस वर्तमान बुरे संसार में आगे बढ़ने के लिए आपके जीवित वचन को आपने हमको दिया है प्रभु। उस वचन के द्वारा हर दिन आप हमसे बातें करते हैं प्रभु, अपने आप को प्रकट करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज शाम के समय में भी एक बार फिर हम आपके चरणों में आए हैं। आपके वचन के द्वारा हमसे बातें करें, आपके वचन के द्वारा अपने आप को हम पर प्रकट करें। आपके वचन में लिखा है पवित्र लोग सब तेरे हाथ में है, एक एक तेरे चरणों के पास बैठकर तेरे वचन से लाभ उठाता है। हम भी प्रभु जी आपके वचन के लाभ को उठाने के लिए आए हैं प्रभु। आप हमसे बातें कीजिए, आत्मिक बातों को हमें सिखाइए प्रभु जी। आपके दास को भी हम आपके हाथ में सौंप देते हैं, अपनी आत्मा से अपने वचन से भरे और प्रभु उनके जरिए आप हमसे बातें करें, जो हमें आप सिखाना चाहते हैं प्रभु जी। उन बातों को आप हमको सिखाएं ताकि हम आपके वचनों को सुनकर आत्मिक जीवन में बल पाकर आपके राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर सके, औरों को भी हम तैयार कर सके। प्रभु जी आपकी उपस्थिति को हमारे बीच में बनाए रखे। ये नेट के जरिए जितने भाई बहन लोग आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, आशीष का कारण बनाए, धन्य समय दें प्रभु। ये नेट भी ठीक से चलने में सहायता करे, सारी रुकावटों को, शैतान की अंधकार शक्ति को आपके नाम में बांध देते हुए प्रभु मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। एक गाना गाएंगे छोटे गाने की किताब में गीत नंबर 1। यीशु का नाम मनोहर है, इतना वो मधुर भी है। यीशु का नाम मनोहर है, कितना वो मधुर भी है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। अमूल्य प्राण दिया है पापियों को बचाने, दास का रूप लेकर पृथ्वी पर उतर आया है। अमूल्य प्राण दिया है पापियों को बचाने, दास का रूप लेकर पृथ्वी पर उतर आया है। करते हैं स्तुति तेरा नाम, करते हैं ऊंचा तेरा नाम, करते हैं स्तुति तेरा नाम, करते हैं ऊंचा तेरा नाम। आओ प्रभु जी बीच में हमारे आशीष देने के लिए। आओ प्रभु जी बीच में हमारे आशीष देने के लिए। उनका नाम मनोहर है, कितना वो मधुर भी है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। कलवारी पहाड़ पर लोहे के कीलों से प्रभु जी आपके देखो क्रूस पर चढ़ाया है। कलवारी पहाड़ पर लोहे के कीलों से प्रभु जी आपके देखो क्रूस पर चढ़ाया है। करते हैं स्तुति तेरा नाम, करते हैं ऊंचा तेरा नाम, करते हैं स्तुति तेरा नाम,
करते हैं ऊंचा तेरा नाम। आओ प्रभु जी बीच में हमारे आशीष देने के लिए। आओ प्रभु जी बीच में हमारे आशीष देने के लिए। यीशु का नाम मनोहर है, कितना मधुर भी है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। संपूर्ण चंगाई हमें देता है बड़े प्रेम से। स्वर्गीय शांति आनंद मिलता है तेरे नाम से। संपूर्ण चंगाई में देता है बड़े प्रेम से। स्वर्गीय शांति आनंद मिलता है तेरे नाम से। करते हैं स्तुति तेरा नाम, करते हैं ऊंचा तेरा नाम, करते हैं स्तुति तेरा नाम, करते हैं ऊंचा तेरा नाम। आओ प्रभु जी बीच में हमारे आशीष देने के लिए। आओ प्रभु जी बीच में हमारे आशीष देने के लिए। यीशु का नाम मनोहर है, कितना वो मधुर भी है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया कि हमें जीवित परमेश्वर के चरणों में उसके जीवित वचनों को ध्यान कर सके। हमारे बीच में प्रभु के दास मौजूद है, वो परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लेकर आएंगे। Greetings to all the dear ones in Hebron, Indore. हेब्रोन इंदौर में रहने वाले हर एक विश्वासी भाई बहनों को प्रभु में जय मसीह की। It is such a joy to come together in this manner, though it is online. ये बहुत बड़ा आनंद का विषय है कि हम इस प्रकार ऑनलाइन में इकट्ठा हो सके। No matter where you are, all of us are in the same situation. आप कहीं भी क्यों ना हो, हम सब एक ही परिस्थिति में हैं। Nowadays, the church is more like a universal church. इन दिनों में चर्च जो है वो यूनिवर्सल चर्च के समान हो गया। Because we are able to gather in much larger way than locally. जिस प्रकार हम लोकल रीति से इकट्ठे हो सकते हैं, उससे ज्यादा हम इकट्ठे हो रहे हैं। So in a life of a believer, a new crisis brings in new opportunities. विश्वासियों के जीवन में नई मुसीबतें या तकलीफें नए मौका को लेकर आती है। Because in Romans chapter 8 verse 28, Paul says that God makes everything work together for good for those who love him and those who are called according to his purposes. रोमियो की किताब 8:28 में प्रभु का दास पौल कहता है, जितने उससे प्रेम करते हैं उन सब के जीवन में सब बातें भलाई को उत्पन्न करती है जो उसके द्वारा चुने गए हैं। No matter how our situation is, we can still enjoy the presence of the Lord in our life. परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। Another thing I would like to share with you.
एक और बात को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। Since many years, I have been longing to fellowship with the church at Indore. और बहुत समय से मैं इंदौर में कलीसिया के साथ संगति करना चाहता था। Because I'm very far away from that place. I'm working in Himachal Pradesh. क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ वहाँ इंदौर से, मैं हिमाचल प्रदेश में काम करता हूँ। Though I received the invitation several times, I could not make it. बहुत बार मुझे आमंत्रित किया गया लेकिन मैं आ नहीं सका। Because our time schedule and the rest of India is quite different. क्योंकि हमारा समय और जो परिस्थितियां हैं सब अलग टाइप से की दूसरी तरफ की है। In Himachal Pradesh, we have something called winter break in the months of December, January, and February. हिमाचल प्रदेश में ठंड के समय में ही वहाँ छुट्टियां होती है, जनवरी फरवरी में। And we work very actively in the summer months. और हम गर्मियों के समय में बहुत फुर्ती से काम करते हैं। But the invitation I always receive is in summer, so I could not make it because we work very actively. और मुझे हर समय गर्मियों के समय में ही आमंत्रित किया गया, इस वजह से मैं नहीं आ पाया। But now God made it possible for us to fellowship, meet one another anytime during the year. और परमेश्वर ने ऐसे समय में मौका दिया कि हम एक दूसरे के साथ संगति कर सकें। This evening, I would like to remind you that I'm really excited to minister among you. और इस शाम के समय में आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके बीच में सेवा करने के लिए मैं बहुत आनंदित हूँ। But I would like to remind you, God is much more excited to speak with you and me. लेकिन मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर और भी अधिक आनंदित है हमारे साथ बात करने के लिए। Many times when we pray to God, we think that we are excited to pray, but God is not so excited to answer. हम बहुत बार सोचते हैं कि हम प्रार्थना करने में बड़े आनंदित हैं, लेकिन प्रभु जवाब देने में आनंदित नहीं है। But one man of God called Smith Wigglesworth said that God is more excited to give than we to ask. लेकिन एक प्रभु का दास स्मिथ ने इस प्रकार कहा कि हम जितना मांगने में आनंदित होते हैं उससे ज्यादा प्रभु देने में आनंदित होता है। So I'm sure these days, even though we are under lockdown or we are under so many restrictions, even though there is unlocking, but still we are enjoying God's presence through various means. और इन दिनों में जबकि लॉकडाउन है, बहुत जगह में अनलॉक हो गया है, परिस्थितियां अलग तरह की है, फिर भी हम प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कर रहे हैं। Because all of us know that the world has come to its end. क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये संसार का अंत आ गया है। It is very important for us to be very watchful, इसलिए हमें बहुत सावधानी से रहना है very faithful, और बहुत विश्वास योग्यता से रहना है। and we have to have a desire to meet our Lord very soon. और परमेश्वर से मिलने का वो भावना हम में होनी चाहिए। Nowadays, I have seen most of the believers are very much interested to learn and know about the end times. और इन दिनों में विश्वासी लोग को बड़ा दिलचस्पी है कि अंत के दिनों में क्या होगा उसे देखने और सीखने में। So most of the people are meditating the book of Daniel, book of Revelation, and even some other portions in the New Testament. और बहुत से विश्वासी लोग दानियल की किताब और प्रकाशित वाक्य की किताब और भी बाकी किताबों को ध्यान कर रहे हैं। Especially Matthew chapter 24. खासकर मत्ती 24 अध्याय। Because there the disciples of Jesus asked the Lord, what are the signs of the end times? क्योंकि वहां पर चेले लोग प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि आखिरी दिनों का चिन्ह क्या होगा। But I want to remind you, when the Bible was written, when the books of the Bible were written, they were not written in the form of chapters and verses. लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब कलाम लिखा गया, पवित्र शास्त्र लिखा गया, तो वो अध्याय पूर्वक नहीं लिखा गया। Only some centuries ago, chapters and verses are mentioned in the Bible. कुछ वर्ष पहले ही ये बाइबल में जो अध्याय है और वर्सेस है ये मेंशन किए गए।
So when people read about, especially when believers read about Matthew 24, they miss out Matthew 25. नहीं, इसीलिए जब विश्वासी लोग मत्ती 24 अध्याय को पढ़ते हैं, तो वो मत्ती 25 अध्याय को मिस करते हैं, उसे भूल जाते हैं। But if you read a Bible without chapters and numbers, you will not stop at the last verse of chapter 24, but you will continue to read chapter 25 also. अगर आप अध्याय के बिना वचन को पढ़ेंगे, तो 24 अध्याय के आखिरी वचन में आप रुकेंगे नहीं, 25 अध्याय को भी आप पढ़ेंगे। I don't know how many of you have a Bible without chapters and verses. मैं नहीं जानता कि कितने भाई लोग के पास बाइबल बिना अध्याय के, बिना चैप्टर के पढ़ते हैं। But if you can find one, it's good to have one. अगर आपको अगर मिल गया तो बहुत अच्छा है, आप उसे एक ले लीजिए। So sometimes when you read the Bible, you will not be restricted by the numbers of chapters and verses. और तब जब आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, तो आप नंबर और चैप्टर की वजह से रुकेंगे नहीं। So the reason why I'm saying this is, when people read Matthew chapter 24, they should not miss Matthew chapter 25. मैं इसीलिए ये बोल रहा हूँ कि अगर हम विश्वासी लोग 24 अध्याय को, मत्ती 24 अध्याय को पढ़ते हैं, तो मत्ती 25 अध्याय को भी वो पढ़े। Because when disciples asked Jesus about the signs of the end times, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से जब चेलों ने आखिरी दिनों के चिन्ह के बारे में पूछा, he spoke very little about the signs, but he spoke more about the preparation the believers have to make to meet the Lord. उन्होंने आखिरी दिनों की चिन्ह के बारे में बहुत कम बात किया और आखिरी दिनों में कैसे तैयारी करना है उसके बारे में अधिक बात किया। The moment he started his sermon on the end times with the disciples, he said that do not be deceived. और जैसे ही उन्होंने आखिरी दिनों के उपदेश को उन्होंने शुरू किया, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि धोखा नहीं खाना। And then he said, in the end times, many people will go away or astray from their faith. और ये भी कहा कि बहुत से लोग दूर चले जाएंगे, अपने विश्वास से भटक जाएंगे। And many people will grow cold in their love for the Lord and towards one another. और परमेश्वर के प्रति और एक दूसरे के प्रति प्रेम को भी खो देंगे। And the end comes only after the gospel is preached as a witness to all the nations. अंत तभी आएगा जब गवाह के रूप में प्रभु का वचन सुसमाचार पूरे संसार में सुनाया जाएगा। And then after few verses, he says that you need to be watchful. और कुछ वचन के बाद परमेश्वर कहता है, तुम्हें जागृत रहना है। Because the day of the Lord will come like a thief. क्योंकि परमेश्वर का दिन चोर की नहीं आएगा। And then he says you need to be faithful. और प्रभु कहता है तुम्हें विश्वास योग्य रहना है। And then in chapter 25, he tells 3 parables to explain these important facts. और 25वें मत्ती 25वें अध्याय में 3 दृष्टांत कहता है इसकी मुख्यता को बताने के लिए। So the Lord is more interested in preparing us for the coming than just to know the signs of the end times. परमेश्वर को अधिक दिलचस्प है कि वो हमें आखिरी दिनों में तैयार करे। It is very important for us to know the Bible prophecies in detail. और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि बाइबल के जो भविष्यवाणियां हैं उन्हें हम डिटेल में जाने। But let us not ignore the most important fact that we need to prepare to meet the Lord. लेकिन इस मुख्य बात को कि हमें परमेश्वर से मिलने के लिए अपने आप को तैयार करना है, ना भूलें। So this evening, I may not touch anything to do with the signs of end times and coronavirus and lockdown and all these things. लेकिन इस दिनों में मैं इन चिन्हों के बारे में नहीं बोलूंगा, कोरोना वायरस इसके बारे में बात नहीं करूंगा। I would like to touch upon a very important topic which can help us to examine our lives and prepare ourselves to meet the Lord with much more confidence and boldness. और मैं बहुत ही मुख्य बातों को बताना चाहता हूँ, वो हमें परमेश्वर से मिलने के लिए बड़े धैर्यता से हमको तैयार करेगा। So
I would like to request all of you to turn with me to Joshua chapter 6. जो मैं आपसे विनती करता हूं कि जोशुआ और उसका 6 अध्याय को निकालें Let us read verse 1. और उसका एक वचन को हम पढ़ेंगे। I request यहोशू brother to read. हाँ, यहोशू 6 अध्याय एक वचन मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। I hope that all of you remember this story of Jericho in the book of Joshua. और मैं याद करता हूँ कि आप सबको ये कहानी मालूम होगा, यरीहो की कहानी आप सबको मालूम होगा। So even though we are going to touch upon other verses later, I hope that this first verse is more than enough. और मैं बाद में बाकी वचनों को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए ये पहला वचन काफी है। Let us read another verse from the book of Nehemiah, एक और वचन को पढ़ेंगे नेहमिया की किताब से। chapter 7, verse 1. नेहमिया की किताब 7 अध्याय और उसका एक वचन। नेहमिया 7 अध्याय एक वचन मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। जब शहरपनाह बन गई और मैंने उसके फाटक खड़े किए, द्वारपाल और गवैये और लेवी लोग ठहराए गए। Once again, let us look unto the Lord in prayer. I request Brother Aaron to lead us in prayer. एक बार फिर हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिताजी, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके वचन के लिए। यहोशुआ 6 अध्याय और नेहमिया 7 अध्याय एक वचन को जो हमने पढ़ा है, इन आखिरी दिनों में प्रभु जी आपसे मिलने के लिए हम अपने आप को कैसे तैयार करें। प्रभु आपके दास के जरिए लगातार हमसे बातें करें। हर एक भाई बहन जो नेट के जरिए सुनते हैं, प्रभु आशीष का कारण बनाए, धन्य समय दे। आपके दास को आपके पवित्र लहू के नीचे लेकर आते, केवल आपकी महिमा को चाहते हुए प्रभु मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। Amen. Some of you must be wondering why we have read two verses from completely different portions in the Bible. आप लोग आश्चर्य कर रहे होंगे कि दो अलग अलग किताब से क्यों ये वचन पढ़े गए। What has Jericho to do with Jerusalem? जेरिको को यरूशलेम के साथ क्या संबंध है? But if you read these portions very carefully, these two अगर portions talk about walls. अगर आप ध्यान से इन दोनों भागों को पढ़ेंगे तो ये दोनों भागें दीवार के बारे में बात करती है। I think walls are very important part of our life. और मैं समझता हूँ कि ये दीवार जो है हमारे जीवन का मुख्य भाग है। Especially walls were very important part of ancient civilization. और ये जो दीवार है ये हमारे सिविलाइजेशन, हमारे जीवन के लिए बहुत मुख्य भाग है ये। I'm sure that most of you are familiar with the Great Wall of China. और आप सब उस मशहूर चीन की दीवार को आप जानते होंगे। It is about 2,500 kilometers around a certain part of China. ये 2500 किलोमीटर में ये बनाया गया है चाइना में। And this wall is very high and wide. और ये जो दीवार है बहुत ऊंची और बहुत चौड़ी है। And there are so many stories linked to that wall. और उस दीवार से बहुत सी कहानियां जुड़ी हुई है। And currently it is one of the 7 wonders of the world. और 7 अद्भुत, जो दुनिया के 7 अद्भुत है, उनमें से एक है। And every year about 4 crore people go and visit as tourists to see that wall. और हर साल 4 करोड़ लोग वहां विजिट करते हैं, उस दीवार को देखने के लिए जाते हैं। And when this wall was built by different dynasties, about 1 million people died. जब ये अलग अलग लोगों के द्वारा ये दीवार बनाया गया तो 1 मिलियन लोग मारे गए। So the walls were built at the cost of human lives. तो वो जो दीवार जो है इंसान का जीवन बलिदान देकर बनाया गया। And even recently the president of America, when he won the elections,
Wall was a very important political issue. और जब वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जब उन्होंने जीता तो उनका जो पॉलिटिकल इशू था सबसे मुख्य ये दीवार था। So even now, people are very much interested in walls. अभी भी लोग इस दीवार में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। Because America has lot of issues with Mexican infiltration. और जो अमेरिका अमेरिका जो है मेक्सिकन इन्फिल्ट्रेशन में बहुत दिलचस्पी दिखाता है। They wanted to build walls and stop their infiltration. और उनके उसमें वो दीवारों को बनाना चाहता है। And people voted for Donald Trump for having this as one of the political issue. और डोनाल्ड ट्रम्प भी अपने पॉलिटिकल इशू में ये भी एक बात है उसके जीवन में। So if you see the history of the world, walls were a very important part of the history. अगर आप दुनिया के इतिहास को देखेंगे तो ये दीवार इतिहास का एक मुख्य भाग रहा है। Every nation wants to build walls around their land. हर एक देश अपने भूमि के चारों तरफ दीवार बनाना चाहता है। But the ancient city called Jericho had a wall around it. लेकिन ये यरीहो जो नगर था इस नगर के चारों तरफ दीवार थी। If you read the history, you will find that Jericho is the most ancient city, and Jericho is the first city with walls around it. और अगर हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं इतिहास को पढ़ते हैं तो ये जो यरीहो है बहुत मशहूर शहर था और इसके चारों तरफ दीवारें थी। There were many purposes in building walls around cities. बहुत से भविष्यवाणियां हैं शहरों के चारों तरफ दीवार बनाने के विषय में। And the first wall of Jericho was a well-built wall. और सबसे पहला जो यरीहो का जो दीवार है वो बहुत ही अच्छी रीति से बनाया गया। So Moses, when he was leading the people of Israel in the wilderness, he instructed them. जब मूसा मरुभूमि में इजराइल की अगुवाई कर रहा था तो उसने इजराइलियों को बताया। He told them, when you enter into the land of Canaan, you will find many cities with walls around it. तब मूसा ने उनको इजराइलियों को बताया कि जब आप कनान देश में प्रवेश करेंगे तो बहुत से शहरों को आप देखेंगे जिसके चारों तरफ दीवार है। So you have to fight against those people. You have to demolish the walls. You have to break the walls of these cities. और तुम्हें उन लोगों से लड़ना होगा और शहरपनाह के दीवार को गिराना होगा। So here is a task before Joshua and the people of Israel, that they have to break the wall of Jericho. तो यहाँ जोशुआ और इजराइली लोगों के पास ये काम दिया गया कि वो यरीहो के दीवार को गिराए। The moment they crossed the river Jordan, जैसे ही उन्होंने यरदन नदी को पार किया, the first enemy that they saw was city of Jericho. तो पहला शत्रु जिनसे उन्होंने मुलाकात किया वो यरीहो शहरपनाह थी। But the verse that we read in Joshua chapter 6 verse 1, जोशुआ 6 अध्याय और उसका 1 वचन जो हमने पढ़ा, we see that immediately the people of Jericho went into lockdown. और हम वहाँ पर देखते हैं कि वो यरीहो के जो लोग हैं वो जल्दी से अपने आप को उन्होंने बंद कर लिया, लॉकडाउन कर लिया। It is not that people are in lockdown only because of coronavirus. केवल कोरोना की वजह से लोग लॉकडाउन नहीं हो जाते हैं। You see in the history, people were under lockdown for several reasons. हम इतिहास में देखते हैं कि बहुत से कारणों के निमित्त लोग लॉकडाउन हो जाते हैं। So here we see the city of Jericho. The people of Jericho were under lockdown because of the sons of Israel. और यहाँ पर हम देखते हैं यरीहो के निवासी लोग लॉकडाउन हो गए क्योंकि इजराइल के लोगों के वजह से। But it is very important for people of Israel to break the walls of Jericho and open it. लेकिन इजरायली लोगों के लिए ये बहुत मुख्य था कि वो दीवार को तोड़े और उस शहरपनाह को खोले। What is the problem with the people of Jericho? Why do they want to shut their city?
ये यरीको लोगों के जीवन में परेशानी क्या थी? क्यों वो शहरपनाह को बंद करना चाहते थे? So it is very important for us to know the lifestyle of the people of Jericho. और ये बहुत मुख्य है कि हम ये बात को जानें कि यरीहो के लोग किस प्रकार रहते थे। If you see Joshua chapter 2, यहोशू की किताब 2 अध्याय को देखेंगे। verse 1, second part. पहला वचन का दूसरा भाग। So they और went उसने कहा, and came into the house of a harlot whose name was Rahab and lodged there. और तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। So here we see in the city of Jericho, sin was legalized. यहाँ पर हम देखते हैं यरीहो के शहर में पाप जो है बहुत अधिक था। If you see the book of Genesis, अगर आप chapter उत्पत्ति की किताब देखें, उत्पत्ति की किताब को देखें, chapter 15, 15 अध्याय, verse 16. 15 का 16। Then in the fourth generation they will return here, for the iniquity of Amorite is not yet complete. पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ था। So we know in the land of Canaan there are different kinds of people groups. यहाँ पर हम देखते हैं कनान देश में 2 प्रकार के लोग हैं। If you see Joshua chapter 3 verse 10, you will find at least 7 people groups. यहोशू की किताब 3 अध्याय और उसके 10 वचन में पढ़ेंगे तो 7 प्रकार के लोगों को हम वहां पर देखते हैं। There were Canaanites, Hittites, Hivites, Perizzites, Girgashites, Amorites and Jebusites. और कनानी लोग, हिब्बी लोग, यबूसी लोग, एमोरी लोग, गिराशीशी लोग, ये 7 प्रकार के लोग। Why does God want people of Israel to destroy all these people groups in the land of Canaan? और इजरायली लोग, परमेश्वर के लोग इन यरीहो के लोगों को पूरी रीति से क्यों मिटा देना चाहते थे? Because you can see right from Genesis chapter 11, you will find that people of Canaan were very sinful. उत्पत्ति की किताब 11 अध्याय में अगर आप देखें, कनान के जो लोग थे बहुत साधारण लोग थे। They don't want God in their lives. वो परमेश्वर को अपने जीवन में नहीं चाहते थे। That's why when they started constructing the Tower of Babel, इसीलिए जब वो बाबेल का गुम्बद बनाने लगे, they said that let us make bricks उन्होंने कहा कि हम गुम्बद बनाएंगे, and let us remain together. एक साथ रहे। And in that whole conversation that you will find that there is no God in their lives. और उनके पूरे बातचीत में हम ये जान सकते हैं कि उनके जीवन में परमेश्वर नहीं था। And in the land of Canaan you can see that sin is legalized. और कनान देश में जो पाप था वो लीगलाइज था। Prostitution is legalized. जो व्यभिचार था वो भी लीगलाइज था वहां पर। Human sacrifices were legalized. और मानव बलिदान भी लीगलाइज था वहां पर। Homosexuality was legalized. और जो होमोसेक्सुअलिटी थी वो भी लीगलाइज थी वहां पर। And live-in relationships were legalized. जो एक साथ रहना, बिना शादी किए एक साथ रहना, ये भी वहां आम बात थी। Dear ones, we see the similar situation in our world today. और यही परिस्थिति को आज हम अपने संसार में भी देखते हैं। Some of the countries, people are winning elections because they are legalizing sin in their constitution. और बहुत से देश में जो लोग हैं इलेक्शन जीत रहे हैं क्योंकि उन्होंने पाप को आम बना दिया है। Recently in the city of California, कैलिफोर्निया देश में Pastor John MacArthur, who is a well-known Bible teacher, ब्रदर पास्टर जॉन मैकार्थर जो बहुत अच्छे बाइबल टीचर हैं, he received an arrest warrant. उनको अरेस्ट कर लिया गया। The reason is that the government of California doesn't want the church to run
but they're okay with all other illegal, abominable activities in their city. उसका कारण ये था कि जो चर्च है वो सही विषयों के लिए चलाना नहीं चाहते थे, लेकिन पाप और इलीगल चीजों के लिए वो मान्यता दे रहे थे। The government of California gave permission to all other activities except the gathering of the church. कैलिफोर्निया गवर्नमेंट ने बाकी सारे एक्टिविटीज के लिए, बाकी सारे कामों के लिए उन्होंने इजाजत दे दी, केवल चर्च को उन्होंने इजाजत नहीं दी। So this is the condition you will see in Jericho. और यरीको में भी हम इसी हालत को देखते हैं। It is not that these people do not know about God. वो परमेश्वर को नहीं जानते, ऐसा नहीं है। They know God very well. वो परमेश्वर को अच्छे से जानते हैं। I request brother to read chapter 2 verses 9 to 10. जोशुआ 11. जोशुआ Joshua chapter 2 verses 9 to 11. ओके ओके। इन पुरुषों से कहने लगे, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक यरदन के पार रहने वाले एमोरी के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला। और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। So here we see that the people of Jericho know the God of heaven. यहाँ पर हम देखते हैं कि यरीहो के निवासी लोग आकाश के परमेश्वर को जानते थे। They know his mighty acts. उसके प्रबल कामों को जानते थे। They know how Israelites were delivered from the hands of Egyptians. वो जानते थे कि ये मिस्रियों के हाथ से इजराइल लोगों को परमेश्वर ने कैसे छुड़ाया। They know how he dried up the Red Sea. वो जानते थे कि कैसे परमेश्वर ने लाल समुद्र को सुखा दिया। They know that even though Israelites were slaves, they were able to defeat mighty kings of Sihon and Og. और वो जानते थे कि इजरायली लोग दास्तव में रहने के बाद भी सामर्थ्य भरे सीहोर और ओग राजाओं को उन्होंने हराया। Even though people of Jericho know the true and living God, they did not accept him. जीवित और सच्चे परमेश्वर को यरीहो के लोग जानने के बाद भी उस परमेश्वर को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। So this is the problem with the people in the land of Canaan. और यरीहो के कानान के उस देश में लोगों के साथ यही परेशानी थी। Their iniquity reached the skies. उनके अधर्म आकाश तक पहुंच गई थी। So they not only legalized sin in their culture, न केवल उन्होंने पाप को आम बना दिया, they rejected God completely, knowing him. और परमेश्वर को जानते हुए भी परमेश्वर का तिरस्कार किया। And thirdly, when you see Joshua chapter 6 verse 1, और तीसरा जोशुआ 6 अध्याय उसका 1 वचन में हम देखते हैं, you will see that they are not willing to repent for their sins, or they are not willing to change, but they want to shut themselves inside. और वहां पर हम 6 अध्याय में देखते हैं कि वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते थे, परंतु अपने आप को बंद करना चाहते थे। Let us remember, God is God of compassion. हमें ये बात को याद रखने की परमेश्वर दया का परमेश्वर है। Even though people may not be part of Israelites, लोग इजराइल का भाग ना होने पर भी, if they believe him, if they know him personally, God is willing to deliver them. अगर वो व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर को जानेंगे तो परमेश्वर उनको छुड़ाएगा। Remember the story of Nineveh. निनेवे की कहानी को स्मरण कीजिए। When they repented, God delivered them. जब उन्होंने मन फिराया, परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। God did not send his wrath.
परमेश्वर ने अपना क्रोध नहीं भेजा। Similarly, in the book of Joshua, even though there was only one lady, Rahab, who was a harlot, when she accepted God of Israel, God delivered her. इसी प्रकार यरीहो में भी एक पाप से भरी हुई स्त्री राहाब वहां पर थी, उसने मन फिराया तो परमेश्वर ने उसको छुड़ाया। But the problem of people of Jericho was that they did not accept God and they were not willing to change. और यरीहो के निवासियों से के साथ परेशानी क्या थी कि वो परमेश्वर को जानना नहीं चाहते थे, बदलना नहीं चाहते थे। That's why God told the people of Israel, you have to break the walls of Jericho and destroy it completely. और इसीलिए परमेश्वर ने इजराइल लोगों से कहा कि उस दीवार को गिराना है और पूरी तरह से उन्हें मिटाना है। Some of us may say, what is this story to do with us? और बहुत से लोग हम कह सकते हैं कि ये कहानी के साथ क्या संबंध है। We are not heathen people. हाँ, हम अन्य लोग नहीं है, We are not like the people of Jericho. हम यरीहो के लोगों की तरह नहीं है। But we see that we in our spiritual lives build many walls. लेकिन हम देखते हैं हम अपने आत्मिक जीवन में बहुत से दीवारों को बना के रखा है। In the city of Jericho, people are shut inside because they want to continue in their sin. यरीहो के लोग अपने आप को अंदर बंद कर दिए इसलिए कि वो पाप में जीवन बिताना चाहते थे। They don't want to have anything to do with the sons of Israel because they are children of living God. इजरायलियों के लोगों के साथ वो संबंध नहीं रखना चाहते थे क्योंकि वो जीवित परमेश्वर के लोग थे। And because children of Israel follow the commandments of God. इसलिए कि इजराइल लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का अनुकरण करते थे। Because their God is a holy God. क्योंकि उनका परमेश्वर पवित्र परमेश्वर था। But here we see that they wanted to continue to live in the sin which is legalized. और लेकिन हम ये देखते हैं कि वो लगातार उन पापों में जीवन बिताते थे जिन पापों को आम कर दिया गया था। And even though they know God, they rejected Him. परमेश्वर को जानते हुए भी परमेश्वर का तिरस्कार किया। Even though God is compassionate, they don't want to repent. परमेश्वर उन पर दया कर रहा था लेकिन फिर भी वो मन फिराना नहीं चाहते थे। That's why God's wrath came upon the city of Jericho. इसीलिए यरीहो शहरपनाह पर परमेश्वर का क्रोध भड़का It has become city of curse. और वो शापित शहरपनाह बन गया। Originally, Jericho is known as city of palm trees. लेकिन असल में वो खजूर का शहर कहलाता था। And the meaning of the word Jericho is nothing but fragrance. यरीहो का मतलब है खुशबू। They could have been fragrance, but they became cursed because they rejected God. वो खुशबू बनना था उनको लेकिन वो श्रापित हो गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का तिरस्कार किया। But it is very important for us to remember, Christ has delivered you and me from the clutches of sin. ये बात को हमें जरूर याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको पाप की पकड़ से छुटकारा दिया। And He made us an aroma for God. हमें परमेश्वर के लिए खुशबू बना दिया। And God has filled our lives with great joy. और परमेश्वर ने हमारे जीवन को आनंद से भर दिया। But there is always a possibility that we can build walls around us like the people of Jericho. लेकिन हर समय हम ये कर सकते हैं कि यरीहो के लोगों की तरह अपने चारों ओर दीवार को खड़ा कर सकते हैं। Nowadays, we can see that even though we claim to be the children of God, there are so many walls in our lives. इन दिनों में हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के लोग कहलाने के बाद भी हमारे जीवन में बहुत सी दीवारें हैं। There are not only problems between different Christian groups. दूसरे अलग-अलग मसीह लोगों के बीच में ही परेशानी नहीं है। Within the churches, within the similar denominations, we can see that there are so many problems, divisions among the people. लेकिन एक ही कलीसिया में, एक ही चर्च में हम देखते हैं कि वहां पे बहुत सारी परेशानी है, बहुत सारी भिन्नताएं हैं।
Recently, when I was talking to a few brothers and sisters who belong to the same denomination, और मैं कुछ भाई लोग से बात कर रहा था जो एक ही कलीसिया के थे। I told them, see, all of you belong to a similar denomination, you follow the same pattern, and still you have so much bitterness among you. और मैंने उनसे कहा कि आप एक ही पैटर्न को में चलते, एक ही दर्शन में बने, लेकिन फिर भी आपके बीच में बहुत सी कड़वाहट है। Even if we are from different denomination, there shouldn't be any problem. But when people belong to the same denomination, there should be much more closeness. जो अलग-अलग भिन्न-भिन्न हम डिनोमिनेशन पर होने पर भी हमारे बीच में परेशानी नहीं होना चाहिए। तो अगर एक ही डिनोमिनेशन के हैं, तो हमारे बीच में बहुत निकटता होनी चाहिए। But nowadays we see that in many congregations there are a lot of problems between brothers and sisters. लेकिन बहुत से मसीह समाज में हम देखते हैं कि भाई-बहनों के बीच में बहुत परेशानियां हैं। The reason is we are constantly building walls between us. उसका कारण ये है कि हम अपने जीवन में बहुत सी दीवारों को खड़ा कर देते हैं। We are building walls of unnecessary differences. और हम व्यर्थ भिन्नता की दीवारों को खड़ा करते हैं। Even if there is a small difference in our understanding about God's word, अगर परमेश्वर के वचन के विषय में वचन को समझने के विषय में थोड़ा भी अगर अंतर है, we don't like to fellowship with one another. तो हम एक दूसरे के साथ संगति करना नहीं चाहते। Even if there is a small difference in our interests, अगर हमारी चाहत में थोड़ा अंतर है तो, even if we have small difference in the way we understand certain matters, certain things in our non-essential life, अगर हमारे जीवन में जो जिन बातों को हम समझते हैं उसमें भी अगर अंतर है तो we create walls among ourselves. तो हम अपने आप में दीवारों को खड़ा कर देते हैं। So this evening I want to remind each one of you that God is desiring that we may break all these walls that we have built among us. आज शाम के समय में आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि जो दीवारें हमने अपने जीवन में खड़ी की है उन सबको हम गिरा दें, so that we may have very close fellowship with one another. ताकि हम एक दूसरे के साथ बड़ी निकटता में संगति में आ जाए। Because in the new covenant, in the New Testament, we are reminded constantly that we have to love one another, we have to forgive one another, we have to bear one another, and there are so many words which link one another. और नए नियम में, नए वाचा में प्रभु हमें ये सिखाता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का बोझ उठाएं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। This is possible only when we break those walls which are creating differences among us. और ये तभी हो सकता है जब हम उन दीवारों को गिरा दें जो भिन्नता को उत्पन्न करती है। I will show only a couple of verses to you to understand this. और कुछ वचनों को समझने के लिए मैं आपको बताऊंगा। There are many other verses you can identify later. बाद में और भी वचन हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। Please open with me Ephesians chapter 4 verses 31 and 32. इफिसियों की किताब और उसका 4 अध्याय और उसका 31 और 32। इफिसियों की किताब 4 अध्याय 31 और 32। मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप, क्रोध और कला और निंदा और सब भैरभाव समेत तुमसे दूर किया जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। So here Paul says very clearly to the church at Ephesus that they have to break the walls of bitterness, wrath, anger, clamor, slander and malice. तो यहाँ पे पौल इफिसियों के विश्वासियों को बहुत साफ रीति से कहता है कि तुम्हें कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कला, निंदा, भैरभाव की दीवारों को तोड़ना होगा। Only when we fulfill verse 31, we can experience verse 32. जब हम 31वें वचन को पूरा करेंगे, तब 32वें वचन को अनुभव कर सकते हैं।
It is written, one another, be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other. यहाँ पे लिखा है एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो और मसीह में एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। And in chapter 5, verse 1, it says, we have to be imitators of God. और 5 अध्याय 1 वचन में लिखा है कि हमें परमेश्वर के समान उसका अनुकरण करना है। And verse 2 says, walk in love. और 2 वचन में लिखा है प्रेम में चलो, Just as Christ walked in love. जैसे मसीह प्रेम में चला। And just as Christ became the fragrant aroma. जैसे मसीह अपने आप में शुद्धदायक सुगंध हो गया। So I would like to encourage each one of you this evening that we need to break the walls of Jericho in our lives. तो आज शाम के समय में आपको मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि अपने जीवन के हर एक भिन्नता की दीवार को गिरा दें। How can we do that? कैसे हम उसे कर सकते हैं? There is a process. और उसके लिए एक अनुशासन है। Chapter 6 of Joshua, जोशुआ की किताब 6 अध्याय God gives very clear instructions to Joshua how to break the walls of Jericho. और जोशुआ को बहुत साफ रीति से बताया गया कि दीवार को कैसे तोड़ना है। And interestingly, this difficult part of breaking the walls of Jericho, और बड़े दिलचस्प की बात यह है कि जब हम इस यरीहो के दीवार को तोड़ते हैं, this responsibility was not given to the people of Israel, but God gave some interesting instructions. ये जिम्मेदारी इजराइल के लोगों को नहीं दिया गया, परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी दिया। Because it was not very easy for people of Israel to do this. और इजराइल के लोगों को ये करना आसान नहीं था। Because if you see the history, the walls of Jericho are very thick and high. और इतिहास को हम देखें तो यरीहो का जो दीवार था बहुत ऊंची और चौड़ी था। The thickness of the walls of Jericho is about 2 meters. और उसका जो चौड़ापन था वो 2 मीटर का था। The height is about 5.2 meters. 5.2 ऊंचाई थी उसकी। And they have 2 layers of walls. और दो प्रकार की दीवार थी। And not only that, there is a big ditch or an embankment around the wall. और उस दीवार के चारों तरफ बहुत गहरा खाई था। It is about 8.2 meters wide. और वो 8.2 मीटर चौड़ा था। 2.7 meter deep. और 2.7 मीटर गहरा था। So if you want to break the wall, first of all, you have to cross the ditch, which is very wide and deep. अगर आपको वो दीवार तोड़ना है तो सबसे पहले उस गड्ढे को जो बहुत ही गहरा और चौड़ा है पार करना है। And usually these ditches are filled with water. और ये सारे गड्ढे पानी से भरे रहते हैं। Probably they are filled with crocodiles inside. और उस पानी में मगरमच्छ भी रहते हैं। So it is not easy for people of Israel to just go and break the walls. और इजरायली लोगों को ये आसान नहीं था कि जाकर उस दीवार को गिरा दें। During the time of king of Israel called Uzziah, some weapons were built to break the walls. इजराइल का राजा उजिया के समय में उस दीवार को तोड़ने के लिए कुछ हथियार बनाए गए। At that time, there were not many ideas how to break the wall. उन दिनों में बहुत सी योजना नहीं थी, विचार नहीं थे कि कैसे दीवार को तोड़ा जाए। Another plan people used to make, that is to make ramps to get into the wall. और बहुत सी योजना बनाते थे कि कैसे भी किसी प्रकार वो दीवार के अंदर घुस जाए। God did not tell the people of Israel, come up with some plans how to break the walls. और परमेश्वर ने कैसे दीवार को तोड़ना है उसकी योजना उन्हें नहीं बताया। Did not tell them, come up with some new plans, ideas. परमेश्वर ने उनको नया योजना, नया प्लान नहीं बताया। God always does things in a very unusual way, extraordinary way.
परमेश्वर हर समय एक अजीब रास्ते से प्रभु चीजों को बताता है। So it was not very easy for people of Israel to break the wall of Jericho. और इजराइलियों के लिए बहुत आसान हुआ कि वो उस दीवार को तोड़ सके, God Himself had to do that. और ये उन्हें खुद ही करना था। In a similar way, in our lives also, there may be certain weaknesses in us which are not easy for us to fight against. और इसी तरह हमारे जीवन भी कुछ कमजोरियां हैं जिसके विरुद्ध में लड़ना आसान नहीं है। We have a desire to come out of those weaknesses and sinful habits that we have. और जो आदतें हमारे अंदर हैं, जो कमजोरियां हमारे अंदर है, उससे बाहर आना बहुत मुश्किल है। Just remember, God is willing to help us. लेकिन याद रखें कि परमेश्वर हमारी सहायता करना चाहता है। So, when you see Joshua chapter 6, जब आप जोशुआ 6 अध्याय को देखते हैं, God gives them very simple instructions. परमेश्वर ने उन्हें एक साधारण बातें बताई। He tells all the men of war has to circle the city once each day. और उन्होंने कहा कि सारे योद्धा लोग हर दिन उस शहरपनाह के चारों ओर घूमेंगे, They have to do this for 6 days. और 6 दिन के लिए इसे करना है। And 7 priests shall carry 7 trumpets of ram's horns before the ark. और 7 याजक लोग 7 बिगुल को लेकर चलेंगे। All the people of Israel will be in the camps, सारे इजरायली लोग छावनी में रहेंगे, but here the men of war and the priests have to go around. लेकिन यहाँ योद्धा लोग और याजक लोग उसके चारों ओर जाना है। And they have to go around for once for 6 days. और उन्हें 6 दिन हर दिन में एक बार घूमना है। 7th day, they have to take round 7 times. और 7वें दिन 7 बार घूमना है। And on the 7th day, people have to shout. और 7वें दिन 7 बार घूमने के बाद लोगों को चिल्लाना है। Many times for us, God's ways are very, illogical. और बहुत समय में परमेश्वर का जो मार्ग है हमको अजीब लगता है। We think that, what is this pastor saying to us? और हम सोचते हैं ये पास्टर जो है प्रभु का दास हमसे क्या कह रहा है। And this God's word is not very relevant to present situations. और ऐसे परिस्थिति में प्रभु का वचन सही नहीं आ रहा। So we don't like to listen to God's word. We don't like to listen to what God's servant says to us. और प्रभु के वचन को हम सुनना नहीं चाहते, प्रभु के दास क्या कहता है उसे भी हम सुनना नहीं चाहते। But the good thing about the people of Israel under the leadership of Joshua is that they listened to God. लेकिन एक अच्छी बात इजराइल के लोगों में थी कि उन्होंने योशुआ और परमेश्वर के दास की सुन रहे थे। So we see that they were able to see the breaking of the wall of Jericho. और वो यरीहो के दीवार को वो तोड़ने में सक्षम हुए। And in verse 21 it is written, they utterly destroyed everything in the city. और 21 वचन में लिखा है कि शहरपनाह में सब चीजों को उन्होंने नाश कर दिया। And in verse 26 and 27 we see that they were victorious over the city of Jericho. और 26 और 27 में लिखा है कि उन्होंने यरीहो नगर को जीत लिया। From this we can learn 3 lessons how to break walls in our lives. और इन बातों से हम 3 पाठ को सीख सकते हैं कि कैसे अपने जीवन के दीवार को हम गिराएं। Some of the walls we have seen in Ephesians chapter 4 verse 31. और इफिशियंस किताब इफिशियंस 4:31 में हमने देखा Walls of bitterness, कड़वाहट की दीवार, walls of anger, क्रोध की दीवार, walls of slander, और गिरावट की दीवार, walls of differences, enmity, jealousy, and so on. और क्रोध डा ये दीवार। All the walls that are causing a problem in our fellowships. और ऐसे दीवारें जो हमारी संगति में परेशानियों को खड़ा कर रहे हैं।
So from Joshua chapter 6, we can learn three things. और जोशुआ 6 अध्याय से 3 पाठ को हम सीख सकते हैं। These three things will help us to break the walls of Jericho in our life. और ये 3 पाठ, ये 3 चीजें हमारे जीवन के दीवार को तोड़ने में मदद करेगी। First point is that we need to obey God's word. पहला जो पाठ है, हम परमेश्वर के वचन को मानना है। So most of us who are church going believers, हम में से बहुत से विश्वासी लोग जो प्रभु के घर लगातार जाते हैं, read the Bible regularly, और लगातार प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, who is very much active in the church fellowship, और प्रभु के घर में बहुत चुस्त रहते हैं। several times we may feel that all these things are helping us to be spiritual. लेकिन बहुत बार हम ये महसूस करते हैं कि ये सारी बातें आत्मिक होने के लिए कुछ नहीं है। Many times we fail in obeying God's word. और बहुत बार हम असफल हो जाते हैं प्रभु के वचन को मानने के लिए। Just before this meeting, I was talking to one brother. ये मीटिंग होने से पहले मैं एक भाई से बात कर रहा था। That brother was talking about many sources that are available on the internet to listen to God's word. और ये बात कर रहे थे कि प्रभु के वचन को सुनने के लिए नेट में बहुत से सोर्स हैं। I was just sharing my concerns with that brother. और मैं अपने विचारों को भाई के साथ शेयर कर रहा था। There are so many Bible resources. There are so many messages available on the net. नेट में जो है बहुत से संदेश हैं, बहुत से वचन वहाँ पर मौजूद हैं। There is so much eagerness to listen to God's word. और बहुत ही उत्सुक भी है कि हम प्रभु के वचन को सुने। Most of the time, most of us are failing in obeying God's word. लेकिन बहुत बार प्रभु के वचन को मानने के लिए हम असफल हैं। I would like to show you one verse from 1 John chapter 2. मैं एक वचन को आपको दिखाना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना 2 अध्याय verse 3. और उसका 3 वचन। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 3 वचन। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। Many times we think that we know Him, we know God because we are going to the church, we are reading the Bible. बहुत बार हम सोचते हैं कि मैंने परमेश्वर को जान लिया है क्योंकि मैं प्रभु के वचन को पढ़ता हूँ, प्रभु के मंदिर जाता हूँ। I listen to lot of messages on the net. और बहुत से संदेश को सुनता हूँ नेट में। But John tells very clearly, we know that we have come to know Him if we keep His commandments. लेकिन यूहन्ना बहुत साफ रीति से यहाँ कहता है, और हम इससे जान गए हैं क्योंकि यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। And in verse 4, John says, the one who says, I have come to know Him and does not keep His commandments is a liar, and the truth is not in him. और 4 वचन में कहता है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। So keeping God's word is the most important thing in Christian. और परमेश्वर के वचन को मानना सबसे बड़ी मुख्य बात है मसीह जीवन में। It may not look very logical. और ये आम नहीं दिखाई देता। It may not be very pleasing to us. और वो हमें प्रसन्न नहीं करता। Not look very wise also. और वो बहुत बुद्धिमान भी नहीं दिखता। What we see in Joshua chapter 6, it is a very crazy idea to go around the walls each and every day. और योशुआ 6 में हम पढ़ते हैं कि जैसे प्रभु ने उन्हें बताया कि हर दिन जाकर एक चक्कर लगा के आओ, ये एक पागलपन सा लगता है। In the same manner, God's word sometimes may look to us in that way, but like Joshua and people of Israel obeyed God's word and saw the breaking of the walls of Jericho, we can also experience similar things. और इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे
तो प्रभु यरीहो के दीवार को तोड़ने में बहुत आसानी होगी, जैसे इजराइल लोगों ने किया। And secondly, we have to remain in God's presence. दूसरा पाठ, परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहना। We go, let us ensure that we are in God's presence. हम जहाँ कहीं भी जाएं, हमें ये निश्चय कर लेना है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में है। God is omnipresent. परमेश्वर हर जगह में है, Wherever we go, we can experience His presence. और जहाँ कहीं भी हम जाएं, हम उसकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। Thankfully, in the New Testament, God has given us gift of the Holy Spirit. और धन्यवाद पूर्वक नए नियम में परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का दान दिया है। We can experience God's presence richly than people of Old Testament. और पुराने नियम के लोगों से भी अधिक नए नियम के लोग होने के कारण प्रभु की उपस्थिति को और ऐश्वर्यता से हम अनुभव कर सकते हैं। But when all these men of war are circling around the city, सारे लोग उस शहरपना के चारों ओर घूम रहे थे। you can see the ark of God was also with them. और ये यहोवा का संदूक हर समय उनके साथ था। Ark of God represents God's presence. परमेश्वर का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है। Each day when they circle around this wall, they have to ensure that the ark of God is also with them. हर दिन जब वो शहरपनाह का चक्कर लगाते थे तो उन्हें ये बात का निश्चय होना था कि ये संदूक भी उनके साथ है। So let us remember, wherever we go, let us be conscious of God's presence in our life and with us. और ये बात को हमें याद रखना है कि जहाँ कहीं भी हम जाए, प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ जाए। And the third thing that we see in Joshua chapter 6, और जोशुआ 6 में तीसरा पाठ हम क्या सीखते हैं? they are supposed to destroy everything that they see in the city of Jericho. उन्हें ये यरीहो के शहर में जो कुछ भी उन्हें दिखता उन सबको नाश करना था, Because everything in the city is bad. क्योंकि जो सिटी में जो उस शहरपनाह में जो भी था सब अशुद्ध था। And God told the people of Israel, do not covet anything that is in Jericho. और परमेश्वर ने इस्राएल लोग से कहा, यरीहो में जो कुछ भी है उसका लालच मत करना, And do not take anything with you. और कोई भी चीज को अपने लिए ना लेना। And if you bring anything from the city of Jericho to your camp, you will be accursed. और अगर तुम यरीहो नगर से कुछ भी अपने छावनी में लेकर आओगे, तुम श्रापित हो जाओगे You will bring trouble on yourself. और तुम अपने आप में परेशानी को लेकर आओगे। In Joshua chapter 6, verse 18 to 21, you see that God tells the people of Israel clearly, don't covet anything that is of Jericho. और ये जोशुआ 6 अध्याय 18 वचन से प्रभु साफ रीति से कहता है कि उस यरीहो नगर से कुछ भी नहीं लेना, Destroy everything utterly. सब कुछ को नाश कर देना। Only silver and gold, articles of bronze and iron, put them in the house of the Lord. और केवल सोना चांदी इन चीजों को प्रभु के घर में लेकर आना, प्रभु के लिए लाना। Not to bring them into their camp, into their house. Not to bring these things to their house, to their tent, but in the house of. इन चीजों को वो अपने छावनी में नहीं लेकर आना है, प्रभु के घर, प्रभु के तंबू में लेकर जाना है। In the same way, in our Christian life also, we should not covet anything that is of this world. और इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें किसी भी वस्तु का लालच नहीं करना है। Let us turn to 1 John chapter 2 once again. पहला यूहन्ना 2 अध्याय एक बार फिर आएंगे। I request brother to read verses 15 to 17. 15 to 20. 15 to 17. ओके। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर के अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं,
पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। So John made it very clear that we should not love the world. और यूहन्ना ने बड़े साफ रीति से कहा है कि हमें इस संसार से प्रेम नहीं रखना है। So there are three things that we can learn from the life of Israelites, how to break the walls of Jericho. तो 3 पाठ हैं इजरायलियों के जीवन के द्वारा हम सीख सकते हैं कि कैसे इस दीवार को हम गिराएं। Always obey the word of God. हर समय प्रभु के वचन को माने। The moment you read the word of God and understand, immediately apply it in your life. जैसे ही आप प्रभु के वचन को पढ़ते और समझते हैं, तुरंत उसे अपने जीवन में अपनाइए। And secondly, always remain in the presence of God. और दूसरा, हर समय प्रभु की उपस्थिति में बने रहिए। Be conscious of God's presence in your life. अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करते रहिए। As the new covenant believers, He has given us the gift of the Holy Spirit to dwell in us constantly. और नई भाषा के विश्वासी होने के नाते प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है जो लगातार हम में बना रहता है। Ephesians chapter 4 verse 30, you can see Paul says, "Do not grieve the Holy Spirit." और इफिसियों की किताब 3 अध्याय और उसका 2 अध्याय 3 वचन में हम पढ़ते हैं, पौल कहता है किसी भी वस्तु का लालच ना करे। Do not grieve the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को शोकित ना करे। So, and the third one, we see that we should not have anything to do with this world. We should not love this world. और तीसरा हमने देखा, हमें इस संसार के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, इस संसार से हमें प्रेम नहीं करना है। And let us see another portion that we read in the book of Nehemiah chapter 7. और हम दूसरे भाग को देखेंगे जो हमने नेहमिया की किताब 7 अध्याय से पढ़ा। I will take a few minutes to meditate upon this verse. और इस वचन को ध्यान करने के लिए मैं कुछ थोड़ा समय लूंगा। So today's message is basically breaking the walls of Jericho, building the walls of Jerusalem. और हमारा जो संदेश यही है कि यरीहो के दीवार को गिराना है, यरूशलेम के दीवार को बनाना है। So this is something that we have to do constantly in our Christian life. और यही एक बात है जिसे हमें लगातार अपने जीवन में करते रहना है। These are very important in the life of nations and cities. और ये बहुत मुख्य है कि इन बातों को हम विश्वासियों के जीवन में करते रहें। Because walls protects the cities. क्योंकि दीवार जो है शहरपना को सुरक्षित रखती है। Walls protect from any kind of enemy infiltration. और जो दीवार जो है हर प्रकार के शत्रु से, सेनाओं से हमको सुरक्षित रखती है। So in the life of a believer, we have to ensure that we build the walls of Jerusalem. और विश्वासी होने के नाते हमें ये पक्का कर लेना है कि हम यरूशलेम के दीवार को बना रहे हैं। We should break the walls of Jericho, but we have to build the walls of Jerusalem. हमें यरीहो के दीवार को गिराना है, लेकिन यरूशलेम के दीवार को बनाना है। Only when we build the walls of Jerusalem in our Christian life, our spiritual lives are secured. जब हम यरूशलेम के दीवार को बनाएंगे तभी हमारे आत्मिक जीवन सुरक्षित रहेगा। We will be free from the enemy. और हम इस शत्रु से आजाद कर दिए जाएंगे। Nehemiah was in the city of Susa, the largest fire ever. सॉरी, आवाज नहीं आ रहा है। Nehemiah was in the city of Susa. नेहमिया जो है वो शूशान शहरपना में था। It was under the Persian Empire. और वो पर्शियन राजा के अधीन में था। And he was highly placed in the palace of the king. और वो सॉरी, He was highly placed. हेलो, आवाज नहीं आ रहा। हेलो, Hello. हाँ बोलिए ब्रदर। He was highly placed. और वो बहुत ऊंचे स्थान में था। But when he came to know about the breaking of the walls of Jerusalem,
हेलो। He came to know. हाँ बोलिए Brother, ब्रदर। can you hear me? Can you hear me? हाँ यस यस ब्रदर बोलिए। Yeah, sorry. When Nehemiah came to know about the walls of Jerusalem being broken, जब नहमिया ने ये जाना कि यरूशलेम की दीवार गिरा दी गई है, he wept वो रोने लगा and he fasted and prayed, और उपवास करके प्रार्थना करने लगा and he was willing to do anything to go और to वो Jerusalem to the wall. और वो कुछ भी करने के लिए तैयार था यरूशलेम जाकर दीवार को बनाने के लिए। Because Nehemiah knows that walls of Jerusalem are very important in the protection of the people of Israel. और नहमिया जानता था कि यरूशलेम की शहरपनाह बहुत मुख्य है इजराइल लोगों की सुरक्षा के लिए। God showed favor on Nehemiah. और परमेश्वर ने नहमिया का पक्ष लिया। He got the help from the king. और राजा से भी उसको सहायता मिली। He traveled many miles from the city of Susa to Jerusalem. और उसने बहुत माइल यात्रा किया यरूशलेम की तरफ जाने के लिए। He took lot of risk. और बहुत रिस्क लिया उसने। And when he went there, he assessed the situation. और जब वो वहां पर गया तो वहां के जो सिचुएशन थी, परिस्थिति थी, उसे उसने संभाला। He gathered all the people. What brother? He gathered all the people. उसने सबको इकट्ठा किया। He motivated them. उनको प्रोत्साहित किया। And in the midst of so many discouragements and threats and insults, he was able to build the wall of Jerusalem in 52 days. और बहुत सी धमकियां, बहुत सी निराशा के बीच में 52 दिन में उस शहरपनाह को उसने खड़ा कर दिया। Why did Nehemiah do that? नहमिया ने किया इस काम को। Why did he do that? क्यों इस नहमिया ने इस काम को किया? Why did he take so much risk? इतना रिस्क उसने क्यों लिया? Did he endure so many threats and insults? और बहुत से दुख तकलीफें, बहुत से निराशा को झेला। Because he knows building the walls of Jerusalem is very important for the people of Israel. क्योंकि वो जानता था कि यरूशलेम की दीवार को बनाना इजरायली लोगों के लिए बहुत ही मुख्य है। Let us understand the importance of building the walls of Jerusalem in our life. और यरूशलेम की शहरपनाह को अपने जीवन में बनाने के मुख्यत्व को हम समझें। Let's build the spiritual walls around us. और आत्मिक दीवार को अपने चारों ओर बनाएं। Again in Ephesians chapter 4, इफिसियों की किताब 4 अध्याय, here you see Paul says, do not give foothold to Satan. इफिसियों की किताब 4 अध्याय Verse 27. और उसका 27वां वचन, और ना शैतान को अवसर दो। So in chapter 7 of Nehemiah verse 1, नहमिया 7 अध्याय और उसका 1 वचन में, he not only builds the wall, न केवल वो शहरपनाह के दीवार को बना रहा है, he sets up doors, वो फाटक भी लगा रहा है, gatekeepers, और द्वारपाल को भी रख रहा है, singers, और गायकों को भी रख रहा है, and Levites. और लेवी लोग को भी रख रहा है। What is the significance of these people in our life? और ये जो लोग हैं, इनका मतलब हमारे जीवन में क्या है? First of all, we should not shut down the wall around us like the people of Jericho. जेरिको के लोगों की तरह हमें चारों तरफ दीवार बना के बंद नहीं कर लेना है। Not keep ourselves in the lockdown because of somebody's fear. और किसी के डर के मारे हमें अपने आप को लॉकडाउन नहीं करना है। But as Nehemiah says, we have to set up doors in our life. लेकिन नहमिया जैसा कहता है, हमारे जीवन में हमें फाटकों को लगाना है। Are very important for us to go out and come in. ये फाटक हमारे जीवन में बहुत ही मुख्य है कि हम बाहर जाएं और भीतर आए।
it is very important for us to be inside, because that is where our spiritual life is secured. ये बहुत जरूरी है कि हम अंदर रहे ताकि हमारा आत्मिक जीवन सुरक्षित रहे। Being spiritual doesn't mean you are completely cut off from rest of the world. आत्मिक रहना इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस संसार से पूरी रीति से अलग हो जाओ। It is not that if you believe in Lord Jesus Christ, you are going to go into a mountain or into a wilderness to live your Christian life. आत्मिक जीवन से जीने का मतलब ये नहीं है कि आप पहाड़ पे चले जाएं या किसी जंगल में चले जाएं। Like Jesus Christ, we have to live among the people. लेकिन यीशु मसीह की तरह लोगों के बीच में ही हमको रहना है। Like the apostles, you have to live among the people. प्रेरितों की तरह लोगों के बीच में हमको रहना है। You need to go out to evangelize people. और ताकि केवल हम बाहर तब जाएं जब हम सुसमाचार को सुनाना है। So it is very important to have doors in our Christian life. ये बहुत जरूरी है कि हमारे मसीह जीवन में फाटकों को हम लगाएं। So that we can go out and preach the gospel to the people who never heard. तो ताकि हम बाहर जाके सुसमाचार सुनाएं जिन्होंने यीशु को इसी के बारे में नहीं सुना। The only purpose that we need to have in meeting the worldly people is to share the gospel. और संसार के लोगों से हम मिल रहे हैं तो उसका एक ही कारण होना चाहिए कि हम उनको सुसमाचार सुनाएं। Not to have any other dealings. और कोई डीलिंग नहीं होनी चाहिए। Not to have business dealings or any other alliances. और ना केवल व्यापार का डील हो, ना कोई और काम उनके साथ हमें रखना है। Our only purpose of meeting or having friendship with the people of this world is to share the gospel with them. केवल संसार के लोगों के साथ जो हम डील रखते हैं वो ये कि हम उसके सुसमाचार सुनाएं। And secondly, Nehemiah has appointed gatekeepers. और दूसरा नेहमिया ने द्वारपालों को रखा। Gatekeepers means counselors in our Christian life. द्वारपालक यानी सलाह देने वाले, सलाहकार। Gatekeepers have to ask people who want to come inside, why do they want to come? और जो सलाहकार, जो गेटकीपर है, फाटक के रखवाले हैं, जो अंदर वालों से पूछते हैं तुम क्यों अंदर आना चाहते हो। In the same way, when some thought or some decision comes into our life, we have to consult the counselors. इसी प्रकार जो भी चीज हमारे जीवन में अंदर आना चाहती है तो हमें द्वारपालों से सलाह लेना चाहिए। We should have spiritual counselors in our life. हमारे जीवन में आत्मिक सलाहकार होना चाहिए। This evening, I would like to ask you, do you have spiritual counselors in your life? मैं आज आपको पूछना चाहता हूँ, क्या आपके आत्मिक जीवन में आत्मिक सलाहकार हैं? Is there any person in your life with whom you share everything that is going on in your life? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आप सब कुछ शेयर करते हैं जो आपके जीवन में चल रहा है? Proverbs, we see that it is good to have many counselors in our life. और नीति वचन में पढ़ते हैं बहुत से सलाहकार हमारे लिए अच्छा है करके। And another verse says, people who do not have counselors, they perish. और दूसरा वचन कहता है जहाँ सलाहकार नहीं है लोग नाश हो जाते हैं। So first of all, you need to have doors, that is to go out and evangelize people. पहला फाटक होना चाहिए ताकि आप बाहर जाके सुसमाचार का काम कर सके। Secondly, you should have spiritual counselors in your life. दूसरा आत्मिक सलाहकार आपके जीवन में होना चाहिए। Thirdly, we see the singers. और तीसरा गायक लोग। Worship should be an important part of your life. आराधना आपके जीवन का मुख्य भाग होना चाहिए। If you do not have worship as important part of your life, you will always remain in worries. अगर आपके जीवन में आराधना मुख्य भाग नहीं होगा तो आप हर समय चिंतित होंगे। It is normal for us to worry about everything. ये साधारण बात है कि हम सब बातों के लिए चिंता करें। We worry about our children. बच्चों के विषय में चिंता करते हैं। Worry about our finances. अपने पैसे के विषय में चिंता करते हैं। Worry about our daily needs. हमारे हर रोज की जरूरत के विषय में चिंता करते हैं। Worry about our future.
हमारे भविष्य के विषय में चिंता करते हैं। But the Lord says, seek first my kingdom and righteousness, all those things shall be added unto you. लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, पहले मेरे धर्म और राज की खोज कर, तो ये सारी वस्तु तुझे मिल जाएगी। And he says, do not worry. वो कहता है, चिंता मत कर। He says, your heavenly Father knows your need. परमेश्वर कहता है, तेरा स्वर्ग के पिता जानता है तेरी क्या जरूरत है। Cast your cares upon him, for he careth for you. अपनी चिंता यहोवा पर डाल दे, क्योंकि वो तेरी चिंता करता है। The Lord shall supply all our needs from his riches. परमेश्वर अपनी ऐश्वर्यता में हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। When we stop worrying, we can worship the Lord. जब हम चिंता करना बंद कर देंगे, हम उसकी आराधना कर सकते हैं। Paul says, rejoice in the Lord always. पौल कहता है, प्रभु में हर समय आनंदित रहो। Be anxious about nothing. और किसी भी बात की चिंता मत करो। In everything with thanksgiving, offer your prayers and supplications to God. हर बात में धन्यवाद करते हुए अपनी प्रार्थना विनती निवेदन परमेश्वर के सामने उपस्थित किया करो। The third quality we see here is life of worship. और तीसरा पाठ हम यहाँ पे सीखते हैं, आराधना का जीवन। The fourthly, और चौथी बात, spiritual leaders. आत्मिक अगुवे। We see Nehemiah appointed Levites. और हम देखते हैं वहां पे नेहमिया ने लेवी लोग को वहां पर रखा। Levites are spiritual leaders, spiritual shepherds for people of Israel. हमारे जीवन में आत्मिक अगुवे, आत्मिक चरवाहा होना चाहिए। So it is very important for us to have spiritual leaders in our life. और ये बहुत मुख्य है कि हम अपने जीवन में आत्मिक अगुवों को रखें। Who are your spiritual leaders? आपके आत्मिक अगुवे कौन है? Who is your spiritual shepherd? आपका आत्मिक चरवाहा कौन है? Don't have one. You have to make sure, like Nehemiah, you have to have somebody in your life. एक भी नहीं है तो आप ये निश्चय कर लें कि आप अपने जीवन में एक आत्मिक चरवाहा को, अगुवा को जरूर रखें। It is not about just building the wall of Jerusalem, न केवल यरूशलेम की दीवार को बनाना है, but you should have doors to go out. उस वहां पर फाटक भी होना है ताकि आप बाहर जा सकें। You need gatekeepers. और आपको द्वारपाल भी वहां होना है। You need singers. आपको गायक लोग भी वहां होना है। You need Levites. और लेवी लोग भी वहां पर होना है। And we have learned what all these people signify. और ये सारे लोगों का हमारे जीवन में क्या मतलब है, हमने सीखा। Only then we can be secured in our spiritual lives. कि हम अपने आत्मिक जीवन में सुरक्षित रह सकते हैं। So this evening, I would like to encourage you once again, break the walls of Jericho, build the walls of Jerusalem. आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि यरीहो के दीवार को गिराएं, यरूशलेम के दीवार को बनाएं। Thank you so much for listening to God's word. परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। I request Brother Aaron to lead us in prayer. प्रार्थना करेंगे। प्रभु के वचन को बहुत ही साफ रीति से, सरल रीति से प्रभु हम तक पहुंचाए। इन आखिरी दिनों में बहुत जरूरी है कि हम यरीहो की दीवार को अपने जीवन में गिराएं और यरूशलेम की दीवार को बनाएं। यरीहो की दीवार को गिराना है तो क्या करना है, और यरूशलेम की दीवार को बनाना है तो क्या करना है। बहुत ही सरल रीति से प्रभु के वचन को प्रभु हमारे बीच में लाया है। तो अपने जीवन को जांचिए और जानिए, मैं अपने जीवन के कड़वाहट की दीवार को, घाव की दीवार को क्यों नहीं गिरा पा रहा हूँ, भिन्नता की दीवार को क्यों नहीं गिरा पा रहा हूँ। ये 3 पाठ जो हमने सीखा, प्रभु के वचन को ना मानने के द्वारा, प्रभु के वचन को मैं मान नहीं रहा हूं, प्रभु की उपस्थिति में मैं बना नहीं हूं, इस वजह से प्रभु के हमारे जीवन में यरीहो के दीवार को मैं गिरा नहीं पा रहा हूं। भिन्नता, हम एक होने पर भी, मसीह लोग होने पर भी हमारे बीच में कितनी भिन्नता।
उसका कारण यही है कि हम प्रभु के वचन को पढ़ते जरूर है, सुनते जरूर है, लेकिन उस पर चलते नहीं। प्रभु की उपस्थिति में हम बने नहीं। इसीलिए हम इस दीवार को गिरा नहीं पा रहे। प्रभु लगातार हमसे बातें करे, हमें अभ्यास करने में मदद करे कि हम इन दीवारों को अपने जीवन से गिरा दें। दूसरा, यरूशलेम की शहरपनाह को बनाया किस प्रकार नहम्याह ने। बड़ा बोझ रखता था। जब उसने सुना यरूशलेम की दीवारें गिर गई हैं तो बड़ा रोया, उपवास किया, प्रार्थना किया और बनाने के लिए चल पड़ा। और उसने बनाए भी। 52 दिन में पूरा शहरपनाह को बना दिया उसने। और कैसे बनाया, 4 बातों को हमने देखा। वो दीवार बनाना है तो वहां, ताकि हम बाहर जाके सुसमाचार के काम को कर सके। द्वारपाल, आत्मिक सलाहकार हमारे जीवन में होना है। परमेश्वर की आराधना करने वाले होना है। आत्मिक अगुवे, आत्मिक चरवाह हमारे जीवन में होना है। हम अपने जीवन को जांचेंगे, अर्पण करेंगे। उन आखिरी दिनों में प्रभु से कहे, प्रभु इन बातों को अभ्यास करने के लिए मेरी सहायता कर, ताकि मैं यरीहो की दीवार को गिराऊं और यरूशलेम की दीवार को बनाऊं। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिताजी, जीवित परमेश्वर, एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु आपके दास के जरिए आपके जीवित वचन को, सुंदर वचन को सरल रीति से, प्रभु जी गहरी रीति से हम तक पहुंचाया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे जीवन में कई दीवारें हैं जो भिन्नता को लाती है, जो कड़वापन को लाती है, घाव को लेकर आती है, जिन दीवारों को हम गिरा नहीं पा रहे थे। प्रभु जी आज आपने हमसे बातें किया, प्रभु हमें बताया, समझाया कि हम इस दीवार को कैसे गिरा सकते हैं। धन्यवाद करते हैं। इतना ही नहीं प्रभु जी, हमें यरूशलेम की शहरपनाह को, उसकी दीवारों को बनाना भी है। प्रभु जी वो कैसे हम बनाए, प्रभु आप सहायता कीजिए कि हम सुसमाचार के काम को करने वाले बन सके। प्रभु जी हम आत्मिक सलाहकारों को प्रभु जी अपने जीवन में रखें। महान प्रभु परमेश्वर, इतने नहीं आपकी आराधना करने वाले होए और आत्मिक अगुवों, आत्मिक चरवाहों को अपने जीवन में हम बनाए रखें, ताकि ये शहरपनाह बने, हम उस शहरपनाह में सुरक्षित रह सके। प्रभु परमेश्वर आप सहायता करें। आपके दास के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे बीच में नेट के जरिए आप लेकर आए और सुंदर वचन को प्रभु देने में सहायता किया। उनको, उनके कामों को, प्रयासों को, सेवाओं को आशीष करें। खासकर उनकी मम्मी के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं है। अपने हाथों से छुए प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु आप उन्हें स्वस्थ करें, ठीक करें। उनकी बलहीनता में आपका बल सिद्ध हो। और अंकल के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनकी सेवाओं को भी आशीष करें। धन्यवाद करते हैं। आपकी इच्छा हो तो फिर हम प्रभु में मिलने के लिए, संगति करने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता करें। भाई के पारिवारिक जीवन को भी आप आशीष करें। सब बातों को आपके हाथ में सौंप देते हुए प्रभु मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर सरदा तक हम सबके साथ युगानुग होती रहे, आमीन। वचन प्रभु का पानी जैसा, जहाँ बहे वहाँ जीवन लाता। वचन प्रभु का पानी जैसा, जहाँ बहे वहाँ जीवन लाता। जिसके जीवन में वो बहे, उसका जीवन फलवंत होता। जिसके जीवन में वो बहे, उसका जीवन फलवंत होता। आकाश पृथ्वी टल जाए, प्रभु का वचन नहीं टलेगा। प्रभु यीशु ने ये कहा। सारे भाई बहनों को जय मसीह की। विजय ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह ब्रदर। जय मसीह। थैंक यू।